सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण। जैसे रास्ते पर गति की सीमा होती है, बैंक में पैसों की सीमा होती है, परीक्षा में समय की सीमा होती है, बंधन होता है, परंतु हमारे मानव की सोच की कोई सीमा नहीं है। इसलिए हमेशा श्रेष्ठ सोचो और श्रेष्ठ बनो। हम देख रहे थे, जाना तय है, इसलिए हम पूरी तैयारी करते हैं। अगर कोई बाहर गांव जाना है तो हम वहाँ के लिए हमारी दवाइयाँ या खाने पीने का रास्ते में इंतजाम, वहाँ कितना दिन रहना है उसके हिसाब से कपड़े लत्ते, जो भी कुछ है, पैसों, ये सब कुछ हम तय करते हैं। और हमने देखा भी था, पुत्रदा एकादशी हमने अच्छा सैनिक बनना है, मकर संक्रांति से हमने कहा अच्छे विचारों का हमको जीवन में लाके जीवन पुष्प खिलाना है। और अभी हमने प्रजासत्ताक दिन के देखा कि हमें प्रज्ञावान बन के हमारा जो सोच है विकास के लिए उसका उपयोग करना है। हम संकल्प किए हैं, हम हमेशा अच्छा करेंगे और करते रहेंगे। साथ में पैसों का भी हमें व्यवस्था करनी है। यहाँ जाना है तो ठीक है, पैसे हम रुपया लेके जाएंगे, लेकिन अगर हमें विदेश जाना है तो वहाँ भी पैसे ले जाना है। एक बार ऐसा हुआ कि एक लड़का अपनी बहन को मिलने के लिए विदेश जाता है। पहली दफे विदेश जा रहा है, बहन के वहाँ जाना है, अच्छा सूट पहना, वहाँ ज़्यादा कपड़े लिए नहीं, एक छोटा सा ब्रीफकेस लिया, सब तैयारी करके निकला है। विदेश के एयरपोर्ट पहुँचा, वहाँ से एयरपोर्ट से एक बस ने दूसरे जगह पर उतार दिया और वहाँ पे अपना थोड़ा रुआब होना चाहिए, इसलिए वो इधर उधर देख रहा है, कोई अगर कुली मिल जाएगा तो अच्छा है। एक कुली को बुलाया, उसको बोला टैक्सी स्टैंड तक ये मेरा सामान लेके चलो। वो ले लिया, मैंने इशारे से बात किया उसने। जैसे टैक्सी के पास पहुंचे तो उसने उसको अपने जेब में से पूरे बैंक से व्यवस्था कर कोरी कोरी नोट ले ली थी, नया नया नोट, 10 का नोट निकाला एक जेब से और उसको देने लगा। तो कुली ने मना कर दिया, नहीं नहीं नहीं, इशारा करके उसने बोला 10 कम होता है, चलो। दूसरे जेब से निकाला, 20 का नोट लिया, वो भी मना में मान हिला रहा है। उसको लगा ये इंडिया नहीं है, विदेश है, हो सकता है यहाँ पे महंगाई ज़्यादा हो, इसलिए वो भी रख दिया। और एक दूसरे जेब में से 50 का नोट निकला, तभी वो मना कर रहा है, नाना में मान ना की हिला रहा है। और उसने बोला मन में कि अरे हमारे यहाँ 5-10 रुपये में कैसे मिल जाता है कुली, गांव में जाओ तो, और मैं तुझे 50 रुपये दे रहा फिर भी नहीं ले रहा। चलो ठीक है, जेब में वो भी रख दिया। दूसरे जेब से 100 का कोरा नोट निकाला, वो देने को तैयार हुआ, वो भी मना किया, नहीं चाहिए। वो बोलता है यार पागल हो गया क्या, 5-10 रुपये मुझे 100 दे रहा हूं तो भी नहीं ले रहा है, वो मना कर रहा है। उतने में वहां से एक भारतीय आया, उसने देखा कुछ गड़बड़ है, तो उसने अपने जेब से एक छोटा सा डॉलर का ये निकाला और उसको दिया। वो खुश होकर चला गया। कहने का मतलब यही है कि वहाँ पे रुपया नहीं चला, वहाँ पे डॉलर चला। वैसे ही हम अगर एक जन्म से दूसरे जन्म में जाते हैं तो वहाँ की जो करेंसी है वो करेंसी हमारे पास है क्या? हम भगवान के पास जाएंगे, कहेंगे मेरे पास तो 10 फैक्ट्रियाँ थी, 4 अच्छे बंगले थे, 5-6 गाड़ियाँ थी अच्छी अच्छी, सब कुछ है, लेकिन भगवान बोलते वो यहाँ नहीं चलेगा, मेरी करेंसी अलग है।
मेरी करेंसी कौन सी है? भक्ति की है। तूने भक्ति कितना किया, जीवन में कितना उसको समय दिया भक्ति के लिए, सत्संग के लिए, वो यहाँ पे काम आएगा। अगर नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। और वो भक्ति लाने के लिए हमारे जीवन में जो विकार है उसको निकालना है और अच्छे विचारों को, अच्छे संस्कार को अपने जीवन में लाके जीवन विकास करना है। माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को षट्टिला एकादशी कहते हैं। इस दिन तिल का विशेष महत्व है। षट्टिला एकादशी के दिन तिल का 6 प्रकार यानी स्नान, उपटन, आहुति, तर्पण, दान और सेवन से सर्व पापों का नाश होता है। माने तिल का इतना महत्व है अपने जीवन में। तिल से स्नेह जीवन में आता है। ऐसा यहाँ पे वो षट्टिला एकादशी का महत्व कहा गया है कि ऐसा 6 प्रकार से उसका उपयोग करने से सर्व पापों का नाश होता है। ठीक उसी तरह भगवान कहते हैं, ऋषि मुनि कहते हैं, भगवान ने जो कहा वही ऋषि मुनि हमारे पास कहते हैं। उन्होंने कहा है हमारे जीवन में भी जो षट विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, उन सबको तिलांजलि देना है, उनका त्याग करना है। और भगवान ने जो 6 गुण बताए हैं, ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, ये हमारे जीवन में लाना है। और कैसे लाएंगे? सत्संग करने से, भगवान के भजन करने से, कीर्तन करने से। नहीं तो फिर कीर्तन तो उल्टा करो तो नर्तकी माया हमको जीवन भर नर्तकी की जैसा नचाती है। इसलिए हमारे जीवन में सत्संग का उतना ही महत्व है, भजन का भी उतना ही महत्व है। भक्ति करना है हमें, हमारे जीवन में भक्ति लाना है। इससे पहले हमने कहा था कि हमारा बहुत सारा समय या तो टीवी, मोबाइल या न्यूज़पेपर पढ़ने में ज़्यादा है। ये नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, ये करना भी चाहिए, होना चाहिए, लेकिन उतना समय भी हम कभी भगवान या सत्संग के लिए, सद्विचारों के लिए या भक्ति के लिए करते क्या? पहले उसको प्रायोरिटी देनी है, महत्व उसको देना है। जो समय बचा उसमें से फिर हम मनोरंजन कर सकते हैं। हमारे जीवन में साथ में क्या न, अभी जो सर्वे किया गया उसमें कहा गया है कि हमारे कम से कम दिन में 2.5-3 घंटा इसी मोबाइल, मैंने व्हाट्सअप, न्यूज़पेपर या टीवी सीरियल, टीवी न्यूज़, उसमें ज़्यादा है। उससे कम से कम 1.5-2 घंटा हम भक्ति करें, सत्संग करें, सद्विचारों का ग्रहण करें। संस्कार से जीवन में अच्छा विकास होता है। गीता में भी भगवान ने कहा है, अध्याय 18 श्लोक 66 सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं मम अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कहने का मतलब सर्वधर्म माने तेरे जो भी कर्तव्य है, कर्म है, और सब तू मुझे अर्पण कर और एक मुझ में ही शरण आ। मैं तेरे सभी पापों का नाश करूंगा, तुझे मोक्ष दूंगा। ऐसे भगवान खुद कहते हैं। तो आज के दिन यही संकल्प करते हैं कि हम भी हमारे जीवन में षट विकारों को तिलांजलि देकर जो 6 गुण बताए गए हैं उसको प्राप्त करने के लिए हम प्रामाणिक प्रयत्न करेंगे। सभी को जय श्री कृष्ण।